नमस्कार, हिंदी स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम 11वीं कक्षा के अंतरा भाग 1 से सुधा अरोड़ा विरचित पाठ ज्योतिबा फुले पढ़ेंगे। इस पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें एवं हमारे अन्य वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ, जिसका नाम है ज्योतिबा फुले। पाठ पढ़ने से पूर्व हम इस पाठ के लेखिका सुधा अरोड़ा के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। सुधा अरोड़ा का जन्म लाहौर, पाकिस्तान में 4 अक्टूबर सन 1946 ईस्वी में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा कोलकाता विश्वविद्यालय से हुई। सुधा अरोड़ा हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध लेखिका हैं तथा हिंदी कथा साहित्य में एक चर्चित नाम है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार हैं: औरत की कहानी, कांसे का गिलास, काला शुक्रवार, युद्ध विराम तथा बगैर तरासे हुए आदि। सुधा अरोड़ा को विमेंस अचीवर अवार्ड, बागमनी सम्मान, मुंशी प्रेमचंद कथा सम्मान तथा मीरा स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब हम इनकी भाषा शैली की विशेषताएं देख लेते हैं। इनकी भाषा सहज, सरल एवं बोधगम्य है। भाषा शैली विचार प्रधान है। इनकी भाषा शैली विवेचनात्मक एवं तर्कपूर्ण है। भाषा में उर्दू शब्दों से युक्त तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अब हम इस पाठ के पाठ परिचय को देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ ज्योतिबा फुले में ज्योतिबा और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के प्रेरक जीवन चरित्र को दर्शाया गया है। शिक्षा का सभी जाति, वर्ग, वर्ण पर समान अधिकार है और उसके लिए ज्योतिबा फुले ने जो संघर्ष किया है, इस पाठ में यह बताने का प्रयास किया गया है। फुले दंपत्ति ने अछूतों, शोषितों, महिलाओं, विधवाओं आदि के उद्धार का प्रण लिया और उसके लिए संघर्ष भी किया। इन दोनों ने उस समय में प्रचलित सामाजिक विषमताओं, रूढ़ियों का विरोध किया और समाज के निचले वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी मानसिकता के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उनका मानना था कि शिक्षा पर केवल उच्च वर्ग का ही एकाधिकार नहीं है, केवल किसी वर्ग विशेष के लिए शिक्षा व्यवस्था हो वह किसी काम की नहीं है। उन्होंने शिक्षा पर सभी का हक है और शिक्षा ही समाज में सभी को समानता व शोषण से मुक्ति दिला सकती है, इस बात पर बल दिया। उनका मुख्य रूप से इस बात पर बल रहा है कि समाज में स्त्री व पुरुष बराबर हैं और पुरुषों की भांति ही स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने बराबर का अधिकार है। इस बात के लिए दोनों दंपत्ति को समाज का तिरस्कार व विरोध भी सहना पड़ा है। यह पाठ उनके इसी संघर्ष, समाज सुधार के मार्ग में आने वाली बाधाओं और उससे लड़ने की कहानी बताता है। बच्चों, अब हम इस पाठ के स्मरणीय बिंदु को देख लेते हैं। लेखिका द्वारा प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी के द्वारा शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र में किए गए कार्यों का वर्णन इस पाठ में किया गया है। किंतु सामाजिक विकास के आंदोलन के 5 प्रमुख लोगों में उनका नाम नहीं लिया जाता है, क्योंकि सूची को बनाने वाले उच्च वर्ग के प्रतिनिधि थे। ज्योतिबा फुले ने पूंजीवादी, पुरोहितवादी मानसिकता पर खुला हमला बोला। वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया। गुलामगिरी, सेतकर, याचा आसूड़ में विचारों का संकलन किया गया है। उनके मत में जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, वह परिवार आदर्श परिवार है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए लिखा है कि स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसलिए बंद कर रखे हैं ताकि वह पुरुषों के समान स्वतंत्रता न ले सकें। ज्योतिबा फुले ने स्त्री समानता को
प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि की रचना की। उन्होंने अपनी इस नई विधि से ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया। उन्होंने पुरुष प्रधान, संस्कृति समर्थक और स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले सारे मंत्र हटा दिए। उसके स्थान पर ऐसे मंत्र रखे जिन्हें वर वधू आसानी से समझ सकें। 1888 में ज्योतिबा फुले ने महात्मा की उपाधि को लेने से यह कहकर इनकार कर दिया कि इससे मेरे संघर्ष का कार्य बाधित होगा। उनकी कथनी उनके आचरण और व्यवहार में उतरती हुई दिखाई देती थी। स्त्री शिक्षा के समर्थक ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले अपनी पत्नी को शिक्षित किया, उन्हें मराठी, अंग्रेजी भाषा में पारंगत किया। सावित्रीबाई को पढ़ने की रुचि बचपन से ही थी। एक बार बचपन में लाट साहब ने उन्हें एक पुस्तक दी। घर पहुंचने पर पिता ने वह पुस्तक कूड़ेदान में फेंक दी। सावित्रीबाई ने उसे छिपा कर रख लिया तथा विवाह पश्चात शिक्षित होने पर उस पुस्तक को पढ़ा। 14 जनवरी 1848 को भारत में पहली कन्या पाठशाला की स्थापना पुणे में हुई। निम्न वर्ग की बालिकाओं के लिए पाठशाला खोलने के लिए ज्योतिबा फुले तथा सावित्रीबाई फुले को बहुत सी बाधाओं तथा बहिष्कारों का सामना करना पड़ा। ज्योतिबा के धर्मभीरु पिता ने भी बहू बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। सावित्री को तरह तरह से अपमानित किया जाता था, पर उन्होंने 1840 से 1890 तक 50 वर्षों तक एक प्रण होकर अपना मिशन पूरा किया। उन्होंने मिशनरी महिलाओं की तरह किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ी में जाकर काम किया। वे दलितों और शोषितों के हक में हमेशा खड़े रहे। महात्मा फुले और सावित्रीबाई का अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन एक मिसाल बन गया। इस प्रकार ज्योतिबा फुले ने समाज के शोषित और वंचित वर्ग के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके द्वारा दलितों और शोषितों के उत्थान के लिए जो कार्य किया गया है वह सदा स्मरणीय रहेगा। इस प्रकार यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एवं मेरे अन्य वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं। धन्यवाद।